मैं शिवानी और आप देख रहे मिरर मीडिया। बोकारो में सिटी सेंटर सेक्टर 4 स्थित वृंदावन नर्सिंग होम में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हंगामा धक्का मुक्की भी देखने को मिला। काफी संख्या में महिलाएं पहुंची नर्सिंग होम के चिकित्सक द्वारा गलत इलाज का आरोप लगा रहे हैं और दोषियों पर सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। पूरी घटना के बारे में बता दें कि पिछले दिनों एक महिला तिलका देवी ने सेक्टर 4 स्थित वृंदावन नर्सिंग होम में अपने पति मटुक रजवार के ऑपरेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और फरियाद लेकर बोकारो उपायुक्त के पास पहुंची थी। इस पर उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन अभय भूषण प्रसाद के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान सिविल सर्जन ने अस्पताल में भर्ती मरीज और परिजनों से बातचीत की तथा मटुक रजवार की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए मरीज को रिम्स भेजने का निर्देश दिया था। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने व आर्थिक सहायता को भी कहा था। मरीज को रिम्स रांची में भर्ती किया गया, जहां 12 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद बीती रात उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और सेक्टर 4 स्थित वृंदावन नर्सिंग होम में पहुंचकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम में डॉक्टर द्वारा गलत इलाज किया गया। परिजन के अनुसार रिम्स पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जब मरीज की स्थिति को देखा तो दंग रह गए और कहा कि मरीज की हालत काफी गंभीर है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी झोला छाप डॉक्टर के जरिए इस मरीज का इलाज हुआ है, जिसके चलते ऐसी हालत हुई है। परिजनों की मांग है कि इस तरह के नर्सिंग होम को तुरंत बंद करते हुए ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर और नर्सिंग होम इलाज के नाम पर लोगों की जान ले रहे हैं। परिजनों ने मांग की पूरे मामले की उच्च स्तरीय की जांच की जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि पूरे मामले की जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाए जाए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 2 तारीख को अपने चाचा को यहाँ एक साधारण सा पित्ताशय में एक पथरी था, पथरी का दर्द लेके आए थे। पेशेंट बिल्कुल होश हवास में अच्छा से आए थे, वो अपना साइकिल से आए और तो आने के बाद डॉक्टर साहब देख के बोले इसका पित्ताशय में पथरी हो गया है तो इसका ऑपरेशन करेंगे। तो 3 तारीख को भोरे डॉक्टर साहब इसका दूरबीन से बोले इसका ऑपरेशन कर देंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन कर देंगे, ठीक हो जाएगा, 2 दिन में छोड़ देंगे, घर चले जाइएगा। 3 तारीख को भोर 5 बजे इन्होंने डॉक्टर साहब ने ओटी में ले लिए मरीज को और ओटी में ले जाने के बाद इनको दूरबीन से ऑपरेशन किए। 3 घंटा के बाद निकले ओटी से पसीना पसीना घबराए हुए और बोल रहे हैं एक CVD आर्ट इनका दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो कट गया है, जिसको जोड़ने के लिए पेशेंट का जान बचाने के लिए आपको फिर से बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए, इसको ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोगों ने सारा ऑपरेशन वृंदावन नर्सिंग होम में नहीं हुआ। हाँ। फिर उन्होंने बड़ा ऑपरेशन पेट को खोला, पेट को खोल के उस हाथ को जो है जोड़ दिया और बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब 6-7 दिन रखेंगे और डिस्चार्ज कर देंगे। 6-7 दिन के बाद पुनः वो जो फिर से मैंने फोटो वोटो कराए, अल्ट्रासाउंड कराए, उसके बाद बोल रहे हैं कि अंदर में बाइल जूस, CVD आंत से जो बाइल जूस आता है, वो जो बाइल जूस लिक्विड वहाँ पर 1 लीटर से ज़्यादा फंसा हुआ है, उसको फिर से ऑपरेशन करके निकालना होगा तो मरीज ठीक हो जाएगा। फिर वो ऑपरेशन किए, ओटी में लिए 10 दिन के बाद और उसके बाद बोले अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2-5 दिन के अंदर आपको डिस्चार्ज कर देंगे, घर ले जाइएगा। और उसके बाद फिर मैंने जब डिस्चार्ज का बात हुआ तो उस दिन वो बोल रहे हैं कि नहीं डिस्चार्ज नहीं, ये पेशेंट बहुत सीरियस है, इसको ले जाना पड़ेगा भिलोर। तब हम लोगों ने जब भिलोर का बात हुआ, गरीब आदमी उतना भिलोर का खर्च कर नहीं पाएगा, जिसमें पूरा माने DC के यहाँ पूरा गांव से महिला लोग सब आई, हम लोग भी गए और DC के यहाँ अपने चाचा का जान बचाने का गुहार लगाए। DC सर ने इसको संज्ञान में लेते हुए CS को तुरंत जांच करने के लिए टीम भेजे। CS आया भी, लेकिन आने के बाद डॉक्टर GM साहब जिन्होंने ऑपरेशन किया और CS में ये लोग क्या अपना कानाफूसी बातचीत हुआ और बातचीत होने के बाद बोला ठीक है ये पेशेंट रिम्स में ठीक हो जाएगा और उसके बाद ये लोग रिम्स में भेज दिए। बोले थे CS बोले थे कि खर्चा जो भी लगे होगा रिम्स में वो खर्चा सारा ये GM साहब करेंगे, हॉस्पिटल प्रबंधक करेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ रिम्स के डॉक्टर देख के, डॉक्टर मृत्युंजय मुंडू, उन्होंने देख के बहुत दुख के साथ उन्होंने बोले
कि कौन झोला छाप डॉक्टर से आप लोग ऑपरेशन करा दिए हैं, ये गलत तरीका से ऑपरेशन भी किया है और ये आपका बहुत सीरियस है। और तुरंत वो साथ ही साथ इसको वेंटिलेटर में पेशेंट को दे दिए, बोले बहुत सीरियस है। और उसके बाद उसको वेंटिलेटर में रखें, वहाँ पर लगभग 10 से 12 दिन रखें। 10 से 12 दिन के बाद कल आपका 2 तारीख को रात 12 बजे 1 तारीख को 12 बजे रात को एक्सपायर कर गए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग का कहना है कि ये जानबूझ के डॉक्टर इसको एक तरह का मर्डर बोलिए। कहे कि बीच में हम लोग बोल रहे थे कि सर कहीं ले जाना है तो बोलिए, कोई दवा मंगाना है तो बोलिए, हम लोग दवा ला देंगे। कोई डॉक्टर को अगर दिखवाना है, संपर्क करना है तो उनको बुलाइए, हम लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुना, बोल रहे अरे हमसे बड़ा डॉक्टर यहाँ बोकारो में कोई नहीं है, सब जूनियर है, किसी का डॉक्टर का जरूरत नहीं है, हम जो किए हैं और हम जो कर रहे हैं हम आपको ठीक करके भेजेंगे, इस तरह का बोला। मेरा कहना है कि ये जानबूझकर ये लापरवाही और मर्डर किए हैं ये, इसीलिए इनको ऐसे डॉक्टर को यहाँ रहना अच्छा नहीं है। और अगर ये इस तरह का रहेंगे तो और गरीब मरीज का और आदमी का जान जाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि इस डॉक्टर को जेल भेजा जाए, हॉस्पिटल को भी बंद किया जाए। हॉस्पिटल में यहाँ बहुत गलत काम कर रहा है। आप ही बताइए, एक इतना बड़ा सीरियस पेशेंट को जिसको वेंटिलेटर में लोग रखा है, वहाँ रिम्स में जाने के साथ साथ उसको यहाँ जनरल बेड में रख दिया है, जहाँ पर ऊपर में फैन भी नहीं है। हॉस्पिटल में बहुत सारा लापरवाही के चलते मेरा मरीज जो है बहुत सीरियस हो गया है। हॉस्पिटल और डॉक्टर का लापरवाही से जान चला गया। अगर इन्होंने डॉक्टर साहब ने बोले थे कि इसको भिलोर ले जाना होगा, अगर सीएस और डीसी के यहाँ जब गए तो डीसी साहब ने बोले सीएस को कि इसको अगर भिलोर का जरूरत है तो आप भिलोर ही इसको भेजिए। लेकिन सीएस ने आके क्या इन लोग में कानाफूसी बातचीत हुआ, बोला नहीं इसको रिम्स में ही ठीक हो जाएगा। रिम्स का डॉक्टर से फोन में बात कराया, बोल रहा है रिम्स में इसका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रिम्स में ले जाके भर्ती कर दिए, जहाँ प्रतिदिन 5 से 7 हज़ार का डेली मेडिसिन लग रहा था। पेशेंट पार्टी बहुत इधर उधर से कर्जा गुलाम ले करके आज 13 दिन में लगभग कम से कम लाख रुपया वहाँ पर खर्चा हो गया। जो सीएस बोले थे कि वो सारा खर्चा ये देंगे, बीच में हम लोग फिर सीएस के पास गए कि सर पैसा का दिक्कत तो वो खर्चा भी अभी तक इन लोगों की तरफ से दिया नहीं गया। 5,000 रुपया ले जाने के समय दिया था हॉस्पिटल वाले लोग, डॉक्टर साहब दिए थे 5,000 और अपना एम्बुलेंस से भेजे थे, अपना एक स्टाफ को देके भेजे थे। इन दोनों का सजा हो, हॉस्पिटल को बंद किया जाए, इन लोगों का लाइसेंस को रद्द किया जाए। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था सीवीडी का, तो अभी बात हुआ जो हॉस्पिटल के ऑनर है उनसे, तो वो बोले कि वो कंजेनाइटल था, मीन्स जन्मजात था उसका, तो उस केस में उनको ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद यहाँ पे लगभग वो लोग 10-12 दिन रख करके प्रयास किए कि जान बचाया जाए, लेकिन जब सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब हुआ तो उसको रिम्स भेजा गया और उसी के क्रम में जान चला गया। और हम हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से या जो लोग आए हैं उनके भी तरफ से हम यही मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, जो भी है, हम लोग न्यायिक जांच के लिए तैयार हैं। पेशेंट का पोस्टमार्टम हो और इसका न्यायिक जांच हो और दोनों लोग को न्याय मिले। इन लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की जांच हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोनों को न्याय मिले। अगर हॉस्पिटल वाले गलत हैं तो उनके साथ जो होना चाहिए दंड, उनके ऊपर जो FIR होना चाहिए, केस होना चाहिए, उसके लिए ये है। पेशेंट पार्टी को भी न्याय मिले, किसी को भी कोई ये दिक्कत ना हो। अगर डॉक्टर गलत है, हॉस्पिटल गलत है, तो उनके ऊपर जांच हो, मरीज को भी न्याय मिले। हम लोग इसी सिचुएशन को ये करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग निष्पक्ष होकर के हम लोग संवेदना है हमारे उस परिवार के साथ, उस मरीज के साथ जिनकी मृत्यु हुई है, किसी ने अपने घर वाले को खोया है। हम लोग सब दुखी हैं और इसमें हम लोग यही मांग करते हैं जो डॉक्टर किए किस हालात में वैसा पेशेंट का क्या हुआ, इसका उच्च स्तरीय जाँच हो और न्याय मिले मरीज को।